जो तो को कांटा बवे चाहे पवतो फूल, तो है फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। जो तो को कांटा बवे चाहे पवतो फूल, तो है फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। यह महात्मा कबीर साहब की वाणी है और जैसे हमने सुना आपके एक ग्रंथ है जिसका नाम है कबीर साहब का साखी संग्रह। उसके अंदर विषयवार बड़े सुंदर संत मत के विषय हैं, प्रकरण हैं, उन पर अलग अलग वाणी के दोहे हैं। और आज के जो दोहे हैं जैसे हमने सुना, इनका संबंध उपदेश से है। अब मैं इस शब्द को जरा खोल के अर्ज कर दूं कि ऐसे तो जब कभी हम सत्संग के अंदर इकट्ठे होते हैं तो हम किसी न किसी पूर्ण महात्मा की, कामिल फकीर की वाणी सुनते हैं। और वह वाणी क्या देती है? संदेश देती है, उपदेश देती है। अगर हम प्रेम प्यार से और एकाग्रता से उसको सुनते आए हैं तो उपदेश भी एक मिलता है, संदेश भी एक मिलता है। मानो 2000 साल पहले क्राइस्ट हुआ या 1000 साल पहले मौलाना रूम, ख्वाजा हाफिज शम्स तबरेज वगैरह हुए, या 500 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर कबीर साहब, पलटू साहब, दादू साहब हुए। ये जो कामिल पूर्ण गति के महात्मा है उनका संदेश एक ही मिलता है, उपदेश एक ही मिलता है। वह क्या है? मैं थोड़े में अर्ज कर दूं, वह यही है कि मनुष्य देह केवल प्रभु प्राप्ति के लिए मिली है। बड़े भाग मानिश तन पावा, सुर मन ग्रंथि सब गावा। रामायण के अंदर तुलसी साहब कहते हैं कि बड़े दुखों और जख मारने के बाद इंसान का ये चोला मिलता है। सुर मुन कहते हैं देवी देवते सब ग्रंथि गावा। दुनिया के सारे ग्रंथ इस नुक्ते के ऊपर एक राय है कि दुनिया के अंदर जब इंसान का चोला मिलता है तो केवल प्रभु भक्ति के लिए, प्रभु प्राप्ति के लिए मिलता है। यही उपदेश हमको विभिन्न प्रकार के महात्माओं की वाणी से मिलता है। What is a man profited if he gains the whole world but loses his own soul? इससे और स्पष्ट हमारे सामने मकसद क्या हो सकता है? बाइबल के अंदर ईसा समझा रहे हैं कि जिस दौड़ धूप के अंदर ऐ इंसान तू जुगों जुगों से लगा हुआ है कि ये मेरा हो जाए, मेरा हो जाए। What is a man profited? अगर एक इंसान सारी दुनिया की बादशाही भी हाथ में कर लेता है तो कोरा है, खाली है, उसकी जीवन अर्थहीन है, मीनिंगलेस है। सभी संतों ने हमारे सामने पहले ये आदर्श रखा कि दुनिया के अंदर और काम करते हुए अपने जिंदगी का जो प्रमुख मकसद है, जो चीफ मिशन ऑफ लाइफ है, उसको सामने रखना है। अब इसकी पूर्ति कैसे होगी, इसके लिए भी हम महात्माओं को सुनते आए हैं कि हमको ऐसी महात्मा, सद्गुरु, रहबर और गाइड की जरूरत है जो उस परमात्मा से एक मेक है, अभेद है, एकाकार है, उसके अंदर जज़ब और दिवलीन है, बल्कि उसके तरफ से संसार में आता है और सिर्फ इस काम के लिए आता है। तो ऐसे संत महात्मा, क्योंकि परमात्मा अलग है, अगम है, इसलिए उसको लखने के लिए, पाने के लिए हमको युक्ति चाहिए, अपने अंदर जाने का तरीका चाहिए, और वह किसी संत सद्गुरु से मिलेगा। और जब वे दया करके हमको अंदर जाने का भेद दें, अपने इस घट के अंदर सर्च करने का तरीका दें,
तो हमारा फर्ज शुरू हो जाता है। हम दिन और रात एक करके उस नाम के कमाई में, उस गुरु मंत्र के कमाई के अंदर जुट जाएं। और जब हमने वन पॉइंटेड होकर के उनके नाम की कमाई की, तो महात्मा कोई हमको मरने के बाद मुक्ति का वायदा नहीं करते हैं, कोई हमको पोस्ट डेटेड चेक नहीं देते हैं कि 10 साल के बाद रकम मिलेगी, 20 साल के बाद रकम मिलेगी, लेकिन जिंदगी के अंदर ही उस चीज को हम पा सकते हैं अगर मन के अंदर लगन हो, मन के अंदर खटक हो। इसलिए ये काम जो संत महात्मा मनुष्य देह के अंदर प्रभु प्राप्ति का बताते हैं, इसमें दो राय नहीं है कि ये मुश्किल नहीं, अति मुश्किल है, क्योंकि मन ने जुगों जुगों से बिल्कुल उसके उलट काम किए हैं। लेकिन ये आसान और सुगम भी इस तरीके से बन जाता है कि कुल मालिक की, पूर्ण परमात्मा की, पूर्ण सतगुरु की पूरी सत्ता और मदद और ताकत, उसका तप और तेज, उसके भजन का प्रताप सेवक के अंग संग होता है, जो सभी बाधाओं के ऊपर विजय पा करके इसका काम पूरा कर देता है। ये है संतों के उपदेश का सार, जो हर सत्संग के अंदर वाणी के द्वारा हमारे सामने उभर करके आता है। आज के जो दोहे हैं, उनका कबीर साहब का अभिप्राय केवल उन रुकावटों से है जो इस मकसद के अंदर, इस रास्ते के अंदर आती है। आप जिक्र कर रहे हैं कि दुनिया के किसी काम को जब तुम पूरा करने की कोशिश करते हो तो रुकावटें आती हैं, और जरूर आती हैं। और हम दिन रात इस बात के अंदर जुटे हुए होते हैं कि उन रुकावटों के ऊपर विजय पाएं, उनको अबूर करने की कोशिश करें और आगे कदम बढ़ाएं। ठीक उस तरीके से कबीर साहब मानते हैं कि ये राह बड़ी दुश्वार है। भाई गुरदास जी कहते हैं, वालों निक्की ते काती तिखी, कहते हैं बाल से भी छोटी है और काती क्या छुरी से भी बड़ी तेज है, ये आसान नहीं है। इस तरीके से बाइबल के अंदर लिखा है कि सुई के रोजन के अंदर से ऊंट का निकलना जैसा मुश्किल है, ऐसा मन का इस सुराख के अंदर से निकल करके अंदर जाना है, बल्कि उससे भी मुश्किल है। बहुत बारीक हो जाए, बहुत महीन हो जाए, तब उस सुराख से ये निकल सकता है। लेकिन कहते हैं कि इन रुकावटों को अबूर कराने वाला, इनके ऊपर विजय दिलाने वाला हमारे अंग संग होता है, और उनके उपदेश को और उनके दया को सन्मुख रख करके दुनिया के अंदर, जिंदगी के अंदर ये काम कर सकता है जो संत महात्मा नाम देते वक्त हमको समझाते हैं। कहते हैं पहली रुकावट कौन सी आती है कि तुमको दुनिया के अंदर भांत भांत के लोग मिलेंगे, क्रोधी भी मिलेंगे, लालची भी मिलेंगे, मूर्ख भी मिलेंगे, तुमको दुनिया के अंदर नाना प्रकार के लोग मिलेंगे। अगर तुम ये सोचेगा कि मैं ये काम करता हूँ, कैसे करूँ, घर के अंदर पत्नी ऐसी है, बेटा ऐसा है, बेटी ऐसी है, पड़ोसी के अंदर, घर के अंदर शोर बना रहता है, दफ्तर में, दुकान में जाता हूँ, ग्राहकों से माथे मारने पड़ते हैं, कोई झगड़ेलू आदमी निकलते हैं, तो इस चीज को समझाते हुए कबीर साहब कहते हैं कि संत मत के अंदर ये ऐतराज जायज नहीं है, इसको कोई प्लेस नहीं है। क्योंकि दुनिया के तो जब से दुनिया बनी है ये ऐसे ही रहेगी, इसके अंदर ऐसे लोग आपको मिलेंगे। हमारा स्वभाव कैसे बनता है, जन्मों जन्मों के संस्कार हैं, विशेषकर जो पिछले जन्म के संस्कार हैं, उनके साथ कई जन्मों के कर्मों का प्रभाव मिला होता है, केवल पिछले जन्म के कर्म नहीं होते हैं। संचित कर्मों का दबाव हर एक मनुष्य जीवन के अंदर होता है, और उसके कारण वो संस्कार लेकर के आता है। वो संस्कार कहाँ जाए? इंसान दो शक्तियों के द्वारा बनता है, एक तो उसके संस्कार होते हैं और दूसरी संगत और सोबत होती है। हम सबके संस्कार किसी के कम, किसी के ज्यादा निकृष्ट और बुरे हैं। अब इनको मंद करने के लिए, इनका जोर खत्म करने के लिए क्या तरीका है कि उत्तम संगत की जाए, उत्तम सोबत की जाए। बाहर से भी एक मिसाल देखो कि अगर आप गलती से कोई ओछा बीज बो चुके हैं,
और आप चाहते हैं कि हम गलती से इस बीज को बो चुके हैं और ये पेड़ बन करके दुख देने वाला है, तो आप क्या करते हो, उसको सींचना बंद कर देते हो, उसको पानी देना बंद कर देते हो। नतीजा क्या होता है कि उसका बीज अपने आप ही नष्ट हो जाता है, वो सिरदर्दी वहीं खत्म हो जाती है। इसलिए अगर हमारे अंदर लड़ने झगड़ने का स्वभाव है, चोरी ठगी का स्वभाव है, अगर हमारे अंदर ज्यादा बोलने की आदत है, तो ये जितने बीज हैं ये ऐसे बीज हैं जो हमको 84 के जख खाने के लिए ले जाते हैं। अब इनको शिथिल करने के लिए, कमजोर करने के लिए, इनको नष्ट करने के लिए क्या चाहिए, संतों की संगत और सेवक चाहिए। अगर इनको विषय विकारों का पानी नहीं मिलेगा, ये अपने आप ही सूख जाएंगे, शिथिल हो जाएंगे और आगे चल करके हमारा आइंदा, हमारा भविष्य बहुत ही उज्जवल हो जाएगा। हम उज्जवल मुख लेकर के उस दरगाह के अंदर चले जाएंगे। सो इसलिए आप उपदेश करते हैं कि दुनिया के अंदर तो तुमको जरूर ऐसे लोग मिलेंगे जिनका तू स्वभाव नहीं बदल सकेगा, लेकिन इतना तू जरूर कर सकता है कि अब तुमको ऊंचे में ऊंची संगत मिली है और वह संतों की संगत है। तू अपने स्वभाव को बदल सकता है, तो उनको तू अपने आप को उनके अनुसार एडजस्ट कर सकता है। अगर तू ये आशा रखेगा कि वो तुम्हारी इच्छा के अनुसार एडजस्ट करेंगे, अरमानों में जिंदगी निकल चुकी है, आगे अरमानों के ही बादल छाए रहेंगे, तो कभी भी इस बात के अंदर कामयाब नहीं हो सकता। तुलसी शायद अपने वाणी के अंदर कितना सुंदर तरीके से समझा रहे हैं। तुलसी या संसार में भांत भांत के लोग, कहते हैं यहाँ तो नाना प्रकार के लोग हैं। वास्तव में जैसे दो शक्लें एक साथ नहीं मिलती हैं, इस तरीके के दो स्वभाव भी नहीं मिलते हैं, हर एक का स्वभाव ही अलग है। इसलिए आप कहते हैं अब तेरे को करना क्या चाहिए, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। कहते हैं तुमने नदी के ऊपर नाव को चलते हुए देखा होगा। नाव क्या करती है कि नदी के किनारे आती है, उसको टच करती है, सवारों को लेकर के चली जाती है। उनका जो मेल और संयोग है कुछ घड़ियों का होता है, उनका उनसे कोई विशेष वास्ता नहीं होता है। जिस देश के अंदर तू पैदा हुआ है, जिस जाति के अंदर तूने जन्म लिया है, जिस कुटुंब और परिवार के अंदर तू पैदा हुआ है, ये कोई एक्सीडेंटल नहीं है, ये कोई परमात्मा का विम नहीं है, वो विम्सिकल नहीं है, लेकिन कुछ नियमों के तहत तुम्हारी चॉइस के अनुसार, ऑप्शन के अनुसार हुआ है। अब क्या करना चाहिए, सबसे हिलमिल चालिए। कहते हैं तुमको तो सबसे प्रेम से चलना चाहिए, और वो कब होगा, नदी नाव संजोग, जब तू अपने आप को उस किश्ती की तरह समझेगा जो समझती है कि मेरा किनारे से या नदी से संपर्क कुछ मिनटों का है, कुछ समय का है। क्या आपका अर्थ है कि जिस वक्त हम अपने आप को यहाँ मेहमान समझेंगे और दुनिया के अंदर और अपने कुटुंब परिवार यारों दोस्तों को हम कुछ क्षणों के साथी समझेंगे। हमारे सामने कई उठ चुके हैं, कईयों की कतार लगी हुई है, क्या पता हमारा भी उस कतार के अंदर नंबर है। और जो सूरज आज हमारे जो संसार के लिए उदय हुआ है, कल शायद दुनिया के लिए उदय होगा, हमारे लिए अंधकार होगा, हमारे लिए नहीं उदय होगा। कहते हैं जब ये हालत है तो तुम कौन से चक्कर में पड़े हो, जो तो ही कांटा बोहे तो ये बोल तू फूल। कहते हैं दुनिया के अंदर सब प्रकार के लोग मिलते हैं, आम अंग्रेजी और हिंदी के अंदर भी है कि संसार के अंदर बर्ताव के 3 नियम होते हैं। एक लोहे जैसा होता है, एक चांदी वर्गा होता है, एक स्वर्ण जैसा होता है। क्या एक आयरन रूल है, एक सिल्वर रूल है, एक गोल्डन रूल है। आयरन रूल या लोहे सरी का नियम क्या कहता है कि जो बुरा करता है उसके साथ बुरा व्यवहार करो। और सिल्वर नियम क्या कहता है, चांदी सरी का नियम क्या कहता है कि जो अच्छा चलता है उससे अच्छा चलो। लेकिन जो तीसरा नियम है, जो सोने जैसा है, जो हमारे काया और मन को कंचन बना देता है, सोना बना देता है, इसके सारे अवगुणों को निर्मूल नष्ट कर देता है, वह क्या है कि बुरे के साथ भला करना है। ये परमार्थ का नियम है, ये संतों का नियम है।
देखा जाए तो इस असूल के ऊपर हम संसारी आदमी चल भी नहीं सकते हैं जब तक हम संतों के कहे लग करके खूब नाम की कमाई नहीं करेंगे। इसलिए अगर कोई संसार के अंदर आदर्शी पुरुष है जो इन नियमों का पालन करते हैं, अमल करके हमको दिखाते हैं, तो वे सिर्फ ये खुद संत ही होते हैं। संतों महात्माओं की जिंदगी के अंदर से हमको प्रेरणादायक उदाहरण मिलते हैं कि किस तरीके से जिन्होंने उनके रास्ते के अंदर कांटे ही कांटे बिखेरे, उनके लिए वो फूल छिड़कते गए, उनके लिए वो दया महर की वर्षा करते ही गए। ये संत महात्मा हमको करके दिखाते हैं। बाहर से वो सेवा करते हैं, बाहर से मर्यादा पुरुषोत्तम होकर के संसार से कैसे व्यवहार करना है ये हमको सिखाते हैं। रामायण को जब हम पढ़ते हैं तो क्या मिलता है कि पत्नी से कैसा चलना चाहिए, पति से कैसा, भाई से कैसा, प्रजा से कैसा, संसार के लोगों से कैसे मर्यादा से व्यवहार करना है। साथ साथ में तुलसी साहब ने ये भी लिखा है कि मानुष जन्म को सफल करने के लिए गुरु की शरण लेकर के नाम की कमाई करनी। इन दोनों को उन्होंने एक साथ मिला करके हमारे सामने आदर्श रखा है। तो इसलिए आप उपदेश करते हैं, संत महात्मा आमतौर पे गृहस्थ में हुए हैं और लोगों के बीच में विचरते रहते हैं, उनके संपर्क में आते रहते हैं, नमूना बन करके दिखाते हैं कि कांटे का जवाब कांटे से नहीं देते हैं बल्कि फूल से देते हैं। स्वामी जी महाराज जिनकी कृपा से आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उनके जीवन के अंदर एक बहुत ही सुंदर वार्ता आती है कि उनके दो कमाई वाले प्रेमी सेवक थे जो एक कुएं के अंदर से उनका पानी नहाने और पीने का गागरों के ऊपर लाया करते थे। और एक दिन क्या हुआ कि स्वामी जी महाराज ने प्रसाद बांटा और मौज में आकर के प्रसाद जब बांटा तो उसके अंदर चमार भी थे, दलित जाति के भी थे, ओछी जाति के भी थे, क्योंकि परमात्मा सबके अंदर, संतों के आंख में उनका नूर सबके अंदर नजर आता है। उन्होंने सबको प्रसाद बांट दिया। जो रूढ़िवादी लोग थे, जो शरीयत के कैदी पंडित ब्राह्मण वगैरह थे, उनके मन के अंदर नफरत पैदा हो गई कि शूद्रों को प्रसाद दिया गया है, जबकि शास्त्रों के अंदर लिखा है कि ये प्रसाद के हकदार नहीं है। किसी महात्मा ने शास्त्र के अंदर ये नहीं लिखा, इन पंडितों ने ये श्लोक इसके अंदर डाले हुए हैं। नतीजा क्या हुआ कि जब दूसरे दिन वो प्रेमी गागरें लेकर के पानी लेने को जाते हैं तो उस कुएं के ऊपर जो ट्रस्ट थी उनके ऊपर कंट्रोल पंडितों का था। उन्होंने पानी उनको भरने की इजाजत नहीं दी। जब उन्होंने पूछा क्या कारण है, कहते हैं ऐसे महात्मा के लिए हम पानी लेने को तैयार नहीं हैं जो शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन करता है, चमारों को, रेगड़ों को प्रसाद देता है। तब उन्होंने बड़े प्रेम से उनको समझाया कि उनको तो सबके अंदर वो परमात्मा नजर आता है, कोई उनके लिए ओछा नहीं है, बल्कि आप अपने इतिहास को भूल चुके हो कि जितने चोटी के महात्मा दुनिया के अंदर जीवों का उद्धार करके गए हैं वे सब दलित जातियों के अंदर हुए हैं, ओछे जातियों के अंदर हुए हैं। परमात्मा उनको सिखाना चाहता है कि मैं अपने प्यारे इन ओछी जातियों के अंदर भेजता हूँ ताकि हम इस जात के भिन्न भाव से निकल सके। लेकिन उन्होंने एक नहीं मानी, उनको लौटा दिया। हो सकता है कि चलते वक्त उन्होंने कुछ जोश से भी बोला हो, सत्संगी होता है और गुरुदेव की अवस्था अपनी होती है। जब गागरें खाली लेकर के आए तो स्वामी जी महाराज मुस्कुरा के पूछते हैं, क्यों भाई गागरें खाली लेकर के आए? उन्होंने सारा वृत्तांत सुनाया। वो दिलों के सहायक थे। कहते हैं उन्होंने जब आपको भरने नहीं दिया तो आपको वापस आना चाहिए था, उनसे कोई बहस नहीं करनी चाहिए थी। अब आप मेरा हुक्म मानो और वापस जाओ और उनको जाकर के अपनी पगड़ी उतार करके उन ब्राह्मणों के चरणों पर रखो और अपने माथे उनके चरणों पर रगड़ो। आप खुद देखो, संत मत में गुरुदेव के अलावा आगे किसी के माथा नहीं टेकना है, लेकिन वही गुरुदेव उनको क्या हुक्म दे रहा है कि उनके चरणों में जाकर के माथा रगड़ो, माथा टेको और ये कहो कि हमने जो वाद विवाद किया है लौट करके जवाब दिया है। जब आपने इनकार किया भरने को तो हमको वापस जाना चाहिए था। ये कह करके तुम वापस आओ, वापस माफी मांग करके, क्षमा मांग करके गागने ले आओ। जब ये जाते हैं, पगड़ियां रखते हैं, माथे रगड़ते हैं, आखिर पत्थर भी पिघल जाता है।
और उन्होंने सारी चीज उनके सामने, उनका व्यवहार देख करके उन पंडितों के आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि आत्मा हर एक के अंदर है, परमात्मा हर एक के अंदर है। उनको चोट लगानी थी और वो उनको जब चोट लगी तो उन पंडितों ने खुद गागरें भरी, बल्कि अपने समाज के बहुत सारे पंडित इकट्ठे करके श्रोमणी स्वामी जी महाराज के पास आए, गागरें आकर के उनके सेवा में रखी और अपने गलती के लिए क्षमा मांगी और कहने लगे कि हम मानते हैं कि आप जैसे संत उच्च गति के क्षमावान दुनिया के अंदर दुर्लभ होते हैं। सो कहते हैं गंदे पानी को, गंदी चीज को हम गंदे पानी से कभी धो नहीं सकते हैं। जो कांटा तुम्हारे रास्ते में बोता है, कांटा क्या है? तेरा अपमान कर रहा है, उसकी तू इज्जत कर। तेरा नुकसान कर रहा है, तू उसका फायदा कर। जो तेरा मकान गिरा रहा है, उसका मकान बनाने की कोशिश कर। जब संतों की ये हम बात सुनते हैं, हमारा सिर चकराता है, क्या ये इंसान कर सकता है? लेकिन हो सकता है, संतों ने करके दिखाया है। तो इसलिए कहते हैं ये कर करके, इन असूलों के ऊपर चल करके, ऐसा बन करके ही इस नाजुक राह को तू पार कर सकता है। जो तो को कांटा बोवे, ताए पोव तो फूल, तोए फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल। दुर्बल को न सताए, जाके मोटी खाए, बिना जीव की सांस से लौह पसम हो जाए। देखिए कितने सुंदर शिक्षाओं के सुमन हमारे सामने रख रहे हैं। दूसरी शिक्षा ये देखते हैं कि जो तुमसे दुर्बल है उसको सताने की कोशिश न कर। दुर्बल से मतलब जो कम बल रखता है। बल केवल शरीर का नहीं होता है, कोई बाहुबल नहीं होता है, कोई फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होती है। ये जो दुर्बल होता है, कई क्षेत्रों के अंदर इंसान काम करता है। बुद्धि के अंदर भी आदमी हमसे दुर्बल हो सकता है, सुंदरता में भी हमसे कम हो सकता है, पदवी के अंदर भी हमसे छोटा हो सकता है। तो इसलिए जिस वक्त संत महात्मा कहते हैं कि एक मूर्ख को एक विद्वान ओछा बता करके सारी सभा के अंदर उसका अपमान करता है, ये भी दुर्बल को सताना है। कहते हैं वो किसी को जब हम कोई गलती करता है और उसको हम रन डाउन करने की कोशिश करते हैं, उनको फटकारने की कोशिश करते हैं, ये भी दुर्बल को सताना है। क्योंकि जब सताने का जिक्र आया है तो मन से, वचन से और कर्म से, तीनों से आया है। सो इसलिए आप कहते हैं कि किसी को सताने की कोशिश न कर। इंसान बड़ा अजीब है, ये शेर और बाघ से के सामने तो जाता ही नहीं है। मुर्गी को लेकर के काट देता है, बकरी को लेकर के काट देता है, गाय को लेकर के काट देता है, पशुओं से भी गिर करके उनका मांस खाना शुरू कर देता है। सो जहाँ जो कबीर साहब का विशेष इशारा है वो कर्म की हिंसा है, जानवरों का मारना है, मांस मछली इत्यादि खाने से है। कहते हैं वो बेचारे जो मूक हैं और बोल नहीं सकते हैं, उनको तो जबा करके काट काट करके अपने पेट की खुराक बनाता है। देखा जाए तो शेर भी जो कुछ खाता है, मांस खाता है, तो वो भी अपने भूख मिटाने के लिए खाता है। और मालिक ने उसको पंजे ही ऐसे दिए हैं, उसके शरीर के जो ढांचा है, जो उसके आंत हैं, उसका पेट है, उसको उस भगवंत ने बनाया ही उस तरीके से है कि मांस खाने के लिए वो बनाया गया है। आप देखो प्रकृति के अंदर कई जानवर हैं जो बिल्कुल मांस मछली के नजदीक नहीं जाते हैं। जैसे बंदर है, गाय है, भैंस है, बैल है, ये नहीं जाते हैं। और इनके आंत इंसान के आंत से मिलते हैं, इनका पेट इंसान के पेट से मिलता है, इनके दांत इंसान के दांत से मिलते हैं। इनको प्रकृति ने कोई तेज पंजे नहीं दिए हैं चीड़ फाड़ करके कोई मांस खाया जाए। सो इंसान को परमात्मा ने हर्बीवोरस बनाया है कि वैष्णु खाना खाने के लिए बनाया है। ये इंसान क्योंकि कई जूनियों के अंदर से निकल करके आया है, शेर, बाघ, कीड़ा वगैरह पतंग बन करके आया है। पंछी क्या खाता है? कीड़े ही कीड़े खाता है। सो ये आदत इंसान की कोई इस जन्म की नहीं है, अनेकों अनेकों जन्मों की है।
और जब ये परमात्मा इसको अपनी शक्ल पर बनाता है तो इसको सोचना चाहिए, क्या उस परमात्मा ने जो सबके ऊपर दया करता है, जिसने मेरे को अपनी शक्ल पर बनाया है, क्या ये मांस काटने और मांस खाने और अंदर डालने के लिए बनाया है? दो लफ्जों की अकल की बात है। इस नुक्ते के ऊपर हम उदारता से विचार करें। सो इसलिए आप उपदेश करते हैं कि तू हमेशा उसको काट करके खाता है जो दुर्बल होता है। वाणी के अंदर आया है, बल्कि कबीर साहब का ही मांस का अंक है, जिसके अंदर लिखते हैं, मांस मांस सब मांस है, मुर्गी हिरनी गाय, आंख देख नर खात है, सो नर नर के जाए। कहते तो कई बार नरकों में ये सजा भोग चुका है, तेरे कर्मों का हिसाब तेरे सामने नहीं है, तेरे को वो बही और चौपड़ा नजर नहीं आता, लेकिन इन महात्माओं को नजर आता है और देख करके उनके रोंगटे और बाल खड़े हो जाते हैं। वे दया के वेग में हमको बचाना चाहते हैं। हमारे आंखों पर पट्टी है, उनकी नजरें खुली होती हैं। हम दो गज पे देखते हैं, दो सड़कों को देखते हैं, वो दोनों जहानों को देख करके समझाते हैं। सो इसलिए कहते हैं कि किसी का मांस खाना जायज नहीं है। हिंदू कहता है मेरे को फलाना जायज है, ईसाई मुसलमान कहता है मेरे को अमुक मांस जायज है, लेकिन कबीर साहब तो फैसला ही कर देते हैं, मांस मांस सब मांस है, मुर्गी हिरनी गाय, आंख देख नर खात है, सो नर नर के जाए। कहते हैं बहुत ही महंगा सौदा है, इसलिए तो तेरे लिए परमात्मा ने तेरे जुबान को तृप्त करने के लिए नाना प्रकार के भोजन बनाए हैं और तेरे को वो खाने चाहिए। सो इसलिए आप समझा रहे हैं कि अगर तुम किसी की कर्म की हिंसा करके दुर्बल को सताने की कोशिश करोगे तो उसके अंदर से जो खाए निकलती है, हुक्का निकलता है, वो परमात्मा के दरवाजे को फोड़ देता है, वो उसके कानों में चला जाता है और वो कैसे खामोश बैठ सकता है। प्रकृति अपना हिसाब लेती है। देखा जाए प्रकृति बहुत ही कठोर है और पूरा पूरा हिसाब हमसे लेती है। इस तरीके से जो जूस का प्रॉफिट हुआ है वो लिखता है टूथ फॉर टूथ, आई फॉर आई। अगर किसी की आंख निकाल देते हो, तेरी आंख निकाली जाएगी उसी के हाथ से। अगर किसी का दांत तोड़ देते हो, वो तेरा दांत तोड़ेगा। आपने सुना होगा कबीर साहब तो सुतह संत थे, लेकिन इस मर्यादा को कायम रखने के लिए रामानंद जी महाराज को उन्होंने गुरु करके माना था और अदब भी करते थे। जैसा एक चेला शिष्य गुरु के चरणों में जाता है, इस तरीके से रामानंद के पास खुद जाया करते थे। लेकिन क्या देखते थे कि कभी कभी जब अचानक चले जाते थे तो रामानंद को रोता वो देखते थे। एक दिन उन्होंने बड़े प्रेम से पूछा कि गुरुजी आप रोते क्यों हो? कहते हैं तेरे से क्या छुपा हुआ है। लेकिन महात्मा बहुत ही गंभीर होते हैं, कहने लगे महाराज खोल करके समझाओ आपके रोने का क्या कारण है। उन्होंने समझाया कि पिछले जन्म के अंदर मैंने एक खरगोश को नेजे के साथ मारा था। नेजा एक हथियार होता है जिसके मुंह पर बड़ा जोरदार सुआ लगा होता है। क्या मैंने उनके अंदर सुआ लगाया था और इतना बेरहमी का काम किया कि उसको मार करके घसीटता हुआ जमीन से मेरे घर तक मैं उसको ले आया था। इस कर्म का भुगतान मेरे को इस जन्म के अंदर करना है और वह खरगोश यहाँ इस बनारस के शहर का नवाब है। यहाँ विद्रोह होना है, उसने मेरे को नेजे के साथ मारना है और मेरे को घसीट करके ले जाना है। उस घसीट को सोच सोच करके मैं रोता हूँ। कबीर साहब ने कहा अच्छा मैं बंदोबस्त करता हूँ। नवाब के पास किसी बहाने से कबीर साहब चले गए। नबीर ये जो नवाब बनते हैं, राजे महाराजे बनते हैं, ये भी तपस्या के कारण, बड़े श्रेष्ठ कर्मों के कारण बनते हैं। चोरियां ठगियां बेईमानियां करते कोई राजे महाराजे नहीं बनते हैं। ये और बात है कि राजे महाराजे बन करके अगर वो दुराचारी बनते हैं तो फिर सीधा नरकों में जाते हैं। इसलिए वाणी के अंदर बल्कि शास्त्रों की उक्ति है, तपो राज पे राजो नरक। तपस्या करके तो राजा बनता है, राजा बनकर के अत्याचार करता है, नरकों का अधिकारी बनकर के बैठ जाता है। सो उनके पास चले गए, उनको जाकर के उन्होंने सारी बात की। उन्होंने कहा आप ठीक कहते हो, लेकिन मैं आपको जानता हूँ आप किस गति के महात्मा हैं। आप मेरे घर में आए हैं, मैं इतना करूंगा कि मैं घसीट माफ कर देता हूँ, लेकिन हिसाब किताब माफ नहीं होगा। और हिसाब किताब को माफ करना कबीर साहब भी नहीं चाहते, क्योंकि उसके कारण रामानंद को फिर दुनिया के अंदर आना पड़ता। तो इसलिए
कुछ अरसे के बाद उसी शहर के अंदर विद्रोह हुआ और जिस तरीके से बताया गया गुरु रामानंद जी की मृत्यु इसी प्रकार से ही हुई। तो इसलिए आप कहते हैं कि किससे अंधेरी कोठरी के अंदर बैठ करके कमरा बंद करके चोरी ठगी बेईमानी दुराचार करते हो, वो जो देखने वाली शक्ति है वो तेरे अंदर बैठी हुई है। जब हिसाब किताब दोगे बेटा उस दुर्बल के एवज में उसकी हाय तेरे आंखों को तोड़ देगी, तेरे को खत्म कर देगी। दुर्बल को न सताए चाकी मोटी खाए, बिना जीव के श्वास से लो पसम हो जाए। कबीर आप ठगाए और न ठगिया कोई, आप ठगा सुख होत है और ठगे दुख होए। अब ये जितनी शिक्षाएं हमको मिल रही हैं ये परमार्थियों के लिए है। दुनिया का आदमी तो इसको मानने को तैयार नहीं होता है, चलना तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अब एक नई शिक्षा क्या मिल रही है कि कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई। कहते हैं दुनिया के अंदर तुम आए हो, इस दुनिया से नाम कटवाने के लिए आए हो, सदा के लिए आने जाने का जो आवागमन है उसका दरवाजा बंद करने के लिए आए हो। उनके तरफ मत देखो जो उस दरवाजे को खुला रखना चाहते हैं, जो यहाँ आना जाना चाहते हैं। सरदार बहादुर महाराज जी बड़े सुंदर तरीके से और बड़े प्रभावशाली ढंग से फरमाया करते थे कि जो दुनिया के अंदर आना जाना चाहता है उसके लिए सारे दरवाजे खुले हैं। जो चाहे सो करे, जो चाहे सो खाए, जो चाहे सो व्यवहार करे। लेकिन जो इस दरवाजे को सदा के लिए संतों की मदद से बंद करना चाहता है उनको तो फूंक फूंक करके कदम उठाना पड़ेगा। संतों महात्माओं के शिक्षा का 100% अमल करना पड़ेगा, अनुपालना करनी पड़ेगी। सो इसलिए कहते हैं कि लेन देन संसार के अंदर होती रहती है, लेन देन के ऊपर ही संसार टिका हुआ है। किसी को हम लेते रहते हैं, किसी से हम देते रहते हैं। कहते हैं कभी लेन देन ऐसी हो जाती है कि शक रह जाता है कि मैंने जो इससे 100 रुपया लिया था, 500 रुपया लिया था, वो इसको वापस किया कि नहीं किया। वो भी अमीर होता है, उसको भी याद नहीं होती है, मित्रता की भी रिश्ता नाता होता है। लेकिन कहते हैं ऐसी हालत के अंदर जब उसको भी पूरा पता नहीं है और तेरे को भी तेरी याद धोखा दे रही है, कोई डायरी के अंदर एंट्री नहीं है कि तुमने पैसे लौटाए हैं कि नहीं लौटाए हैं, ऐ सत्संगी, ऐ सत्य के जिज्ञासु, ऐसी हालत के अंदर तुमको उसको दोबारा देना चाहिए। क्योंकि जो तू दोबारा देगा वो 10 गुना होकर के देने वाला तेरे को दे देगा। लेकिन कम में कम ऐसा नहीं होगा कि बेसत्संगी का रह जावे जो तेरे को वसूल करने के लिए या तो इनको कौड़ियों के एवज नाम के कमाई के हीरे देने पड़ते हैं या तो इसको दुनिया के अंदर आना पड़ता है। अब आप खुद देखो, एक मुट्ठी के अंदर आपको कोई कौड़ियां देता है और आप उसके एवज में हीरे देते हो, कौन आपको अक्लमंद कहेगा? अगर कर्म का भुगतान इस चमड़े के शरीर के ऊपर हो जाता है और नाम की कमाई उसके एवज में नहीं देनी पड़ती है तो गुरु ऐसे कैसे अयाना हो सकता है कि सेवक का कर्म न कटवाए और उसके एवज में उसका भजन सिमरन का फल दे देवे। सो इसलिए आप उपदेश करते हैं, हो सकता है उसके 1000, 2000, 500 तेरे पास रह गए हैं, बेटा इस संदेह को दूर करने के लिए तू उसको दे दे। हालांकि वो समझे कि ये ठगा गया। कहते हैं आप ठगे सुख होता है। क्या सुख है? आगे चल करके तेरा रास्ता रोशन हो रहा है, तेरे रास्ते के अंदर से रुकावटें निकल रही हैं, तो सतगुरु के और परमात्मा के नजदीक जा रहा है। सो इसलिए आप उपदेश करते हैं कि ये रास्ता है, ये पहाड़ के चढ़ने की दुर्गम घाटी है और इसलिए कहते हैं इन शर्तों को निभा करके ही बेटा नाम की कमाई के अंदर कामयाब हो सकते हो। आम हमारे सत्संगी की शिकायत है कि हमारा भजन सिमरन नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? उनके कारण खोल खोल करके बता रहे हैं। कहते हैं यही चीजें आकर के भजन के अंदर बाधक बनती है, पर्दे खड़े हो जाते हैं, आंखों से अंधकार हटता ही नहीं है। 10-10 साल करके सामने कुछ तिनका तक नजर नहीं आता है। कारण क्या है कि हमारी रहनी ठीक नहीं है, हमारी करनी जो हम करते हैं वो भी ठीक नहीं बन पड़ेगी जब तक हमारी रहनी ठीक नहीं होगी। सो इसलिए कहते हैं कि अगर कोई तेरी चीज ले जाता है
तू ये समझ के लेना देना है जो खत्म करके गया, लेकिन उसके एवज में तू ये कोशिश नहीं करना कि उसकी लेकर के आना। बड़े हजूर महाराज ने किस तरीके से पंजाब में सत्संग फैलाया, इसके लिए आपको डेरे की किताबें देखनी पड़ेगी। गांव गांव के अंदर गए हैं, घोड़ों पर गए हैं, पैदल गए हैं और जाकर के सत्संग किए हैं। एक गांव में गए, महाराज ने सत्संग किया। कुछ सत्संगी महाराज जी के इर्द गिर्द आकर के बैठे, परमार्थ की चर्चा हुई। फिर एक सत्संगी बोला कि महाराज जी हमारा एक सत्संगी है, उसने सत्संगियों को इस गांव के अंदर बदनाम करके रखा है। क्यों भाई, उसने क्या किया है? महाराज जी पूछने लगे। उत्तर दिया गया कि वो किसी बेसत्संगी के खेत से गाय चोरी करके ले आया है। महाराज जी ने उसको बुलवाया, कहने लगे भाई तुमने एक बेसत्संगी के खेत से गाय चोरी करके अपने घर के अंदर क्यों बांध करके रखी है? तो वो उत्तर देने लगा कि मेरी गाय किसी वक्त वो चोरी करके ले गया था, मैंने अपना हिसाब वसूल किया है। महाराज जी ने उसको एक तरीका सतगुरु का है, कहते हैं सेवक बाहर से कहता है तन भी सतगुरु का है, धन भी सतगुरु का है, मन भी सतगुरु का है, सब कुछ उसका है। अगर वो तेरी गाय ले गया था तो तेरी किस तरीके से ले गया था? वो गाय तो मेरी ले गया था, तेरे गुरु की ले गया था, मैंने उनको दी थी। तुम्हारा पिछले जन्म में उसके साथ हिसाब किताब था और वो जो तेरी गाय ले गया था उस हिसाब किताब को खत्म करने के लिए ले गया था। मैंने आगे होकर के खुशी से उसको दी थी और तू एक नया कर्म करके और उसका आगे सिलसिला जारी कर रहा है। ये कहां तक मुनासिब है? जा करके उसको गाय वापस दे करके आ और माफी भी साथ साथ में मांग करके आ। उस सत्संगी को मजबूरन जाना पड़ा, गाय लौटा करके माफी मांग करके आ गया। सो इसलिए कहते हैं ये राह ही न्यारी है। ये जो रास्ता है ये संसार के राहों से बिल्कुल एक न्यारा और जुदा रास्ता है। सो इसलिए आप उपदेश करते हैं कि अगर तू ठग जाता है तो दूसरा भली शेखी मारे कि देखो कैसा मैंने इसको बेवकूफ बना दिया। बेवकूफ वो बन रहा है क्योंकि वो कर्मों के जंजीरों के अंदर बंधा जा रहा है और तू खुश हो रहा है, सुखी हो रहा है क्योंकि तू आजाद हो रहा है। कबीर आप ठगाए और न ठगिया कोई, आप ठगा सुख होत है और ठगे सुख होए। यातनिया में आए के छाड़ दे तू ऐठ, ले न होए सो ले ले उठे जात है पैठ। अब हमको सारी शिक्षा जो कुछ मिलती है प्रत्येक इतवार को उसके अंदर दीनता का, नम्रता का, आजिज़ी का जरूर जिक्र आता है, क्योंकि इसके बगैर तो सत्संगी का कार्य सारी जिंदगी में क्या कई जन्मों में नहीं हो सकता है। इसको मिट्टी बनना पड़ेगा, इसको खाक बनना पड़ेगा, इसको जैसे मेहंदी के पत्ते सुखाए जाते हैं, बारीक पीसे जाते हैं, तब उनके अंदर से लाली निकलती है, ऐसे इसको अपने आप को महीन करना पड़ेगा, मेहंदी की तरह मन को पीसना पड़ेगा। सो इसलिए कहते हैं तू तो अकड़ खान बना हुआ है, तू तो ऐंठपन के साथ भरा हुआ है, चलता है तुम्हारे पांव जमीन के ऊपर नहीं है, तुमको सुंदरता का, पैसे का, बुद्धि का, पदवी का पता नहीं कितने अहंकार तेरे को घेर करके रखते हैं। प्रभु के बैठने की कौन सी जगह रखी है, नाम के जपने के लिए कौन सी जगह अंदर है। सो इसलिए कहते हैं लोग अगर करते हैं तो करने दो, लेकिन तेरे को तो खाक बनना पड़ेगा, तेरे को तो धूप बननी पड़ेगी। जिस धूप के ऊपर आप इस वक्त बैठे हो ये ऐसी धूप है जिसमें आप इनको नाना प्रकार की तकलीफें देते हो। लोग सैर करने के लिए धूप के ऊपर चलते हैं, आप नियम से आकर के इसके ऊपर बैठते हो। लौट करके धूप ने कभी आपको शिकायत की है कि सारे मन भर बोझ, 2 मन बोझ मेरे ऊपर रख करके बैठे हो, कोई आपके अंदर दया नहीं है। कितना बोझ लेती है लेकिन उफ तक नहीं कहती है। संतों ने जब मिसालें दी हैं समझाने के तो उन्होंने कोई कमी और कसर नहीं छोड़ी है। कहते हैं जैसा ये दूब है ऐसी दूब ऐसा बन जाए, सबके ताने मैंने सहार ले, सबके बोझ उठा ले, लेकिन उफ तक जुबान से नहीं निकले, इसको दीनता कहते हैं। कैसर के पौधे के लिए आम कहावत है कि जितना उनको पांव के नीचे लताड़ा जाता है उतना उसका रंग निकलता है, रंग निखरता है और उसकी कीमत बढ़ती है। सो इसलिए कहते हैं लोग अगर तेरे को पांव के तले लताड़ रहे हैं तो खुश होना चाहिए। शाह इब्राहिम से पूछा गया कि तेरा जिंदगी के अंदर सबसे ज्यादा खुशी का दिन कौन सा है?
देखो फकीर क्या बताता है, फकीरी करके दिखाते हैं। जब ये कबीर साहब के चरणों में रह करके पूर्ण गति के महात्मा बन चुके, उसके बाद ये केवल सारी जिंदगी भजन करते रहे। जहां भी ठहरते एक गुफा में ठहर जाते, हर शुक्रवार को बाहर निकलते और जाकर के लकड़ियां इकट्ठी करते। लकड़ियों को बेच करके बाहर शहर के अंदर आधा उसका पैसा तो खैरात में दे देते, जो आधे पैसे बचते उनसे रोटी खरीद कर लेते और उसको फिर गुफा के अंदर जाकर के जहाँ केवल पानी रखा हुआ था, 8 दिन उस जो शुक्रवार की या जुम्मे की रोटी उन्होंने खरीद की हुई थी उसको काम में लेते, फिर शुक्रवार को बाहर निकलते, लकड़ियां करते और इस तरीके से गुजारा करते। एक बार आप संतों का जाना, आमतौर पर महात्मा तीर्थों में जाया करते हैं। लोग समझते हैं कि ये तीर्थों में शायद तीर्थों को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन इनके मकसद कुछ और होते हैं। मालिक के हुक्म से इनको मक्के जाना पड़ा। पिछले जमानों के अंदर अकेला कोई सफर नहीं करता था, क्योंकि बड़े खतरे हुआ करते थे, इसलिए झुंड मिलकर के, काफिले मिलकर के लोगों के आपस में जाते थे। किसी काफिले के साथ इब्राहिम भी संग हो गया, वो भी इनकी गति नहीं जानते थे, लेकिन मक्के के अंदर मशहूर हो गया, मदीने के अंदर मशहूर हो गया कि इतना रसाई वाला, कमाई वाला फकीर पहले बार हमारे यहाँ आ रहा है। इसलिए बहुत सारा लोगों का समूह उनके स्वागत और आज्ञान के लिए वहाँ खड़ा था। इनको इशारा मिल गया। इशारा क्या मिलना है, ये मालिक ही होते हैं। इन्होंने क्या किया कि जब देखा कि मक्का नजदीक आ रहा है, ये उस झुंड से, उस काफिले से अलग होकर के अकेले चलने लगे। नतीजा क्या हुआ कि वो लोग जो उस स्वागत के लिए खड़े थे, उनके पास पहला आदमी पहुंचने वाला तो ये था। अब शाह इब्राहिम के कपड़े आप देखो, वो गोदड़ी ओढ़ा करते थे, बाल उनके बिखरे हुए थे, पहले कभी देखा नहीं, उन दिनों में फोटो तस्वीर होते नहीं थे। उन्होंने उनको जाना पहचाना नहीं। पूछने लगे, भाई काफिला जो आ रहा है और उनके अंदर जो परम फकीर, ऊंचा फकीर आ रहा है, वो कितना हमसे दूर है? शाह इब्राहिम कितना दूर है? जबकि वो उनके सामने खड़ा था। कहते हैं कि आप किसके बारे में पूछ रहे हो? वो काफर है, वो निकम्मा है, वो नीच है, उस आदमी से आपको लेना क्या है? अब एक फकीर का अपमान कौन सुने? उन्होंने चांटा मारने उनको शुरू कर दिए कि बेईमान तू है, काफर तू है, लुच्चा तू है। वो हंस करके कहता है, भाई जो आप कह रहे हो सोई मैं कह रहा हूँ। लेकिन उनके समझ में कुछ नहीं आया, वो तो निकल गए। मन को शाह इब्राहिम कहता है, बहुत अच्छा हुआ आज तू उस स्वागत के लिए शौकीन बैठा हुआ था, ये जो तेरा स्वागत हुआ है यही तेरा सही स्वागत है। सो ये सब किस लिए? महात्मा सिखाते हैं कि मन को महीन करने के लिए वही काम करना चाहिए जो मन को पसंद नहीं है, और जब मन के विपरीत काम होता है तभी ये छोटा बनता है, तभी ये महीन बनता है। सो इसलिए सारे संतों महात्माओं के वाणी के अंदर से उभर करके हमको ये प्रमुख शिक्षा मिलती है कि सबकी सह लो, सबकी सुन लो, लेकिन अपने अंदर रखो, उनकी सेवा करने की कोशिश करो, छोटे बनने की कोशिश करो, ताकि उस रास्ते के अंदर चलने के काबिल बनो जिस रास्ते से गुरुदेव, सतगुरु, महात्मा, फकीर तेरे को उस परमात्मा के साथ ले जा करके परमात्मा के साथ मिलाना चाहता है। दुनिया में आए के सारते तू ऐठ, लेना होए सो ले ले, उठी जात है पैठ, खाए पकाए लुटाए ले, है मनुआ मेहमान, लेना होए सो ले ले, वही गए मैदान। अब असली नुक्ते के ऊपर आ रहे हैं। कहते हैं संतों से नाम मिलता है, संतों से केवल ये जो एथिक्स है जिसका जिक्र हमने अब तक सुना है, इसको तो सारी दुनिया जानती है, जानते हुए भी नहीं कर। दुनिया के अंदर आप देखो 1000 के अंदर एक आदमी है जो सच बोलता है, 999 झूठ बोलते हैं। लेकिन जितने 999 झूठ बोलते हैं वे सब के सब जानते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसके बावजूद भी वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि उनको कोई संत मत का बेस नहीं है। वो केवल ऊपर ऊपर से जानते हैं कि ये एथिक्स है, ऐसा नहीं करना चाहिए, पुराणों के अंदर लिखा है, शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन अब हमको समझाते हैं कि केवल
केवल ये बाहर से करने से कामयाब तू नहीं हो सकेगा जब तक तू संतों के बताए हुए नाम की कमाई नहीं करेगा। और नाम की कमाई करने के लिए क्या कहते हैं कि तेरे को गिनती के श्वास मिले हुए हैं। बड़ी सुंदर मिसाल दे रहे हैं कि अगर तुम किसी बड़े राजा के पास, बड़े अमीर के पास मेहमान होकर के चले जाते हो और तुम 4-6 रोज के लिए मेहमान चल के जाते हो और वो मेजबान इतना उदार है, वो इतना होस्ट जो आपका है वो इतना उदार है कि कहता है जो खाना है, पीना है, चीज लेनी है, बड़ी खुशी से इसको ले सकते हो, सब कुछ तेरे लिए है। तो 4 रोज के लिए मेरे पास आया है, जिस चीज को चाहे बरत सकता है, जिस चीज को चाहे तू ले सकता है। कहते हैं ये कोई बाहर का अमीर नहीं है, कोई बाहर की खाने पीने पहनने की चीज नहीं है, ये मालिक हमारा मेजबान है, ये हमारा होस्ट है और उसने हमको ये गिनती के श्वास दिए हुए हैं। और वो कहता है कि जितना हो सकता है इन श्वासों के द्वारा नाम की कमाई कर ले, परमात्मा की याद कर ले, ये इसका असली मतलब है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। कहते हैं दुनिया के अंदर कई चीजें तू लूटने की कोशिश करता है, इकट्ठी करने की कोशिश करता है, लेकिन संतों का उपदेश क्या है कि राम नाम की लूट का है। क्या ये थोड़े दिन जो जिंदगी के मिले हैं इसके अंदर दिन और रात एक करके, रात को ऐसा कर जैसा दिन को करता है। कहते हैं इस तरीके से दिन और रात एक करके नाम की कमाई करनी है, क्योंकि तू 2 दिन का मेहमान है। पलटू साहब कहते हैं तू कांच का बर्तन है, टूटने में बेटा क्या देर लगेगी। बैठे बैठे आजकल तो एक नमूना बन गया है कि श्वास चले जाते हैं, सोता है सुबह को उठता नहीं है, बाथरूम में जाता है वापस नहीं आता है, दरवाजे तोड़ तोड़ करके उनको बाहर निकाला जाता है, होटलों में बैठ करके हार्ट फेल हो जाते हैं, गाड़ियों के अंदर बैठते चढ़ते हुए हार्ट फेल हो जाते हैं। कहते हैं कौन सी तू योजना बना करके बैठा है, कौन सी तुम रिथा बना करके बैठा है। तू तो मेहमान है और किसी वक्त भी बुलावा आ सकता है, प्रभात का तारा किसी वक्त भी डूब सकता है। तू कहता है फलाना चला गया, तू कहता है फलाना चला गया, तेरे लिए भी कहा जाएगा कि फलाना चला गया। सो इसलिए कहते हैं लोग कहें कि फलाना चला गया, उससे पहले ए बेईमान कुछ काम मतलब का कर ले। और वो काम क्या है? कहते हैं श्वास श्वास में गुरु के नाम की कदर कर। कबीर साहब अपने तरफ से क्या उपदेश देते हैं? क्या भरोसा देगा बिनस जात छिन माय, सांस सांस सिमरन करो और यतन कुछ ना है। कहते हैं पानी का बुलबुला होता है, उठता है, बैठ जाता है। समुद्रों के किनारे पानी चढ़ता है, जवार बाटाल हमने देखा है, जैसे ही चढ़ता आता है उसके साथ साथ ही उतरना शुरू कर देता है। कहते हैं अब तो तेरे श्वास चढ़े हुए हैं, जब उतरने लगेंगे, खत्म होने लगेंगे, 4 आदमी आएंगे और क्या होगा? वादन की कुछ सोच कर मनवा, जिस जादन ले चल खोसी। कहते हैं अब तो तुमको कहते हैं बैठो बैठो बैठो, लेकिन उस वक्त कहेंगे इसको ले चलो ले चलो। कहते हैं भाई उस दिन को सामने रख करके ही नाम की कमाई हो सकती है। सो इसलिए कहते हैं सांस सांस सिमरन करो और यतन कुछ नहीं। कहते हैं ऐसी घाटी के ऊपर खड़ा है, ऐसी तेज तलवार के धार पर तू खड़ा है कि श्वास श्वास के सिमरन के अलावा, कबीर साहब जैसे चोटी के महात्मा कहते हैं मेरे को तो कोई तरीका बचने का नहीं सूझता है, कोई उपाय नहीं सूझता है। सो हमको इस असली नुक्ते के ऊपर लाने की कोशिश करते हैं कि अगर संत महात्मा मिल जावे तो फिर नाम की कमाई करके उस नाम की कमाई को फलदायक करना है। जैसे जैसे ये नाम की कमाई करने लगता है, क्या प्रातः काल को उठ करके 2-3 घंटे भजन करता है, दिन भर गुरु को पास रखता है, ये प्रीत की बात है। जिसके साथ हमारी प्रीत होती है वो दूर नहीं होता है। डेरे के अंदर रहते हुए भी लोग महाराज जी से दूर हैं, अमेरिका के अंदर लोग रहते हुए सत्संगी भी महाराज जी के साथ हैं। ये तो दिल का फर्क होता है। सो इसलिए आप उपदेश करते हैं कि संतों महात्मा को हरदम साथ रखना है। हरदम साथ रखने का क्या तरीका है कि जिसका हम सिमरन करेंगे उसी की याद आएगी। अगर मैं यहाँ मोहन मोहन कहता हूँ तो जिस बहन का कोई लड़का या भाई मोहन होगा उसकी शक्ल एकदम उस माई और बहन के सामने आ जाएगी। जो नाम गुरु देता है वो गुरु का ही नाम है।
जब हम उसका सिमरन करेंगे, उसका ध्यान अपने आप सामने खड़ा होगा। हम कोशिश भी करेंगे कि वो नहीं रहे और हम कोई बुरा कर्म करना चाहे वो जाएंगे नहीं, अगर हम सिमरन करने लगे हुए हैं। सो इसलिए आप उपदेश करते हैं कि इस काम के अंदर कामयाब होने के लिए जो शिक्षाएं मैंने ऊपर दी है उनका आधारशिला कौन सी है? कहते हैं नाम की कमाई। जिस वक्त नाम के कमाई के अंदर ये बैठेगा, किसी को ये दुख दे करके आएगा, किसी को तकलीफ दे करके आएगा, किसी के लिए कांटा बो करके आएगा, वो इसको यहाँ से ही उठा देगा। वो यहाँ बैठ करके इसको रस नहीं लेने देगा। अगर इसके मन के अंदर ये दृढ़ संकल्प है कि इस नाम का रस चखना है, कुदरती ये क्या करेगा? सबके पांव चूमा करेगा, सबको माथा टेका करेगा, सबके अंदर सतगुण समझ करके उनकी इज्जत किया करेगा, तभी जाकर के इस नाम के कमाई के अंदर कामयाब होगा। सो इसलिए कहते हैं दोनों रेसिप्रोकल हैं, दोनों परस्पर हैं। रहनी भी अच्छी करनी है, करनी भी अच्छी करनी है। करनी क्या है? नाम की कमाई करनी है। खाए पकाए लुटाए ले है मनुआ मेहमान, लेना को ऐसा ले ले यही कोई मैदान। राधा